हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। यहाँ आपको अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति कक्षा 11वीं जो प्रश्न बैंक जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं, वो भी कॉपी में लिखा हुआ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अध्याय 9 है अपना औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो 18वीं शताब्दी में हुई थी औद्योगिक क्रांति, 18वीं शताब्दी में। दूसरा है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? तो वो हुई थी भाई लोहा उद्योग में हुई थी औद्योगिक क्रांति। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैम्प का आविष्कार। बिल्कुल फटाफट आप लिख लीजिए कॉपी में। आपको इस चैनल पर सभी विषयों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाइए और वीडियोस देख लीजिए। स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप किस सामाजिक वर्ग का उदय हुआ? तो मजदूर वर्ग का उदय हुआ। सही जोड़ी बनाना है तो सही जोड़ी कुछ इस प्रकार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ग्राहम बेल। आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं फटाफट बता रहा हूँ। क्लोरीन नामक रसायन का आविष्कार सीले ने किया था। पशुओं की दशा सुधारने का काम खालिस्तान ने किया था। आप इसका उत्तर ढूंढ लेना। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में हुई थी। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ये सब किस क्रांति के हैं? तो ये शायद इसका पता नहीं है मुझे, आप देख लेना। कुछ ऐसे उत्तर है जिनके उत्तर अभी मिले नहीं हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, तो आप चैनल पे बने रहने यानी कि सब्सक्राइब करके रख लेना, तो इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले रेल लाइन किन शहरों के बीच डाली गई? तो स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच सबसे पहले रेल लाइन डाली गई। इन अ मैन्युफैक्चरिंग टाउन नामक कविता किसने लिखी? तो एडवर्ड कारपेंटर ने लिखी है कविता। ढलवा लोहे से पिटवा लोहे बनाने की विधि का आविष्कार द्वितीय डर्बी ने किया था। 15वां है औद्योगिक क्रांति की अवधारणा क्या है? तो मैं आपको बिल्कुल स्पीड से बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। औद्योगिक क्रांति का अर्थ, औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया। ये हो गई। कास्ट कोयला के उपयोग की परेशानियाँ क्या थी? तो कास्ट कोयला लंबी दूरी तक ले जाने की प्रक्रिया में टूट जाया करता था। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं था। कौन? कास्ट कोयला। नहरोन्माद और रेलोन्माद ये नहीं मिला। आप इसका गूगल में भी सर्च कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, आप देखना पुस्तक में। यदि मिल जाए किसी को तो कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर देना। बच्चों पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो ये देखिए पहला प्रभाव, ये दूसरा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 19वां मजदूरों के जीवन को औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में समझाना है, तो ये है इसका उत्तर। मजदूरों के जीवन को समझाना है। ये 20वां उत्तर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चकबंदी और बाड़ा पद्धति ये क्या होता है? इसके द्वारा छोटे छोटे फार्म शक्तिशाली जमींदारों के बड़े बड़े फार्मों में शामिल कर लिए जाते थे। ये होते हैं चकबंदी और बाड़ा पद्धति। कॉर्न लॉज क्या है? यह एक अनाज का कानून था जिसके अंतर्गत विदेश से सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी गई थी। सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी गई थी कॉर्न लॉज के कानून के तहत। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से ही क्यों हुई? तो ब्रिटेन से हुई, इसके निम्नलिखित कारण ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लो कॉपी में, क्योंकि समय नहीं बचा है, परीक्षा बस नज़दीक ही है। औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणामों की विवेचना करना है। तो औद्योगिक क्रांति क्या होती है? आपके सामने ये उत्तर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24वां ये है औद्योगिकरण के लिए कौन सी परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल थी? ये आपके सामने उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, बात ये उसी का उत्तर है 24वां का। बात करते हैं 25वें प्रश्न की। औद्योगिक क्रांति के कारणों की विवेचना करना है, तो ये कारण हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्पीड से बिल्कुल। ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा? तो ये प्रभाव पड़ा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इतना सारा इतना बड़ा लिखना पड़ेगा तभी तो 4 नंबर मिलेंगे, उसी थोड़ी मिलते 4 नंबर। 27वां ये है औद्योगिक क्रांति का श्रमिक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा?
तो ये प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का श्रमिक वर्ग पर। नहर तथा रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है? तो नहरों के सापेक्षिक लाभ आप देख पा रहे हैं, ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा, ये किसके हो गए? नहरों के। अब रेलवे परिवहन की बात करते हैं तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये सापेक्षिक लाभ है। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसके दो परिणाम बताना है। तो औद्योगिक क्रांति की अवधारणा में आप औद्योगिक क्रांति से क्या समझते हैं? इसका उत्तर तो वही हो जाएगा, पहला वाला। और औद्योगिक क्रांति के दो परिणाम ये हैं, धन संपदा में भारी वृद्धि और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ा। तीसरा प्रश्न है, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे आ जाने से व उसके जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तुलनात्मक विवेचना करना है। इसका उत्तर ये है, यहाँ पर ये दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। औद्योगिक क्रांति ने समाज में नए वर्गों को जन्म दिया, इस कथन की पुष्टि करना है। तो इसका उत्तर ये है, बिल्कुल सही उत्तर है, मैंने पुस्तक से लिखा हूँ। औद्योगिक क्रांति का स्त्रियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से पूर्व महिलाएं क्या करती थी? खेतों में काम सक्रिय रूप से सहयोगी करती थी। आपके सामने ये पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप तो समझदार बच्चे हैं, देख लो वीडियो को। तो ठीक है, आज का हमारा वीडियो समाप्त हो गया है। ऐसे ही हमने बहुत से क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा मैं सभी वीडियो की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।